तो अब हम मंगलनाथ उज्जैन मंदिर के बाद आ चुके हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए हम सब ने फिर जय महाकाल का हमने टीका लगवाया, जिसमें देखिए सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये टीका लगा के हमें भी बहुत अच्छा लगा था। जैसे ही उन्होंने ये चंदन का टीका लगाया, हमें भी एक शांति सी मिली, क्योंकि हम इतने समय से घूम रहे थे धूप में। और जब इन्होंने हमें चंदन का टीका लगाया तो जैसे महाकाल के दर्शन करने के लिए हम बिल्कुल एकदम तैयार थे। और ये टीका लगाने के बाद हमें भी बहुत, माथे में लगाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। तो जय हो बाबा महाकाल की। और सावन के महीने में आप भी महाकाल के दर्शन कर लीजिए। आपको महाकाल के बारे में मैं बता तो चुकी हूँ कि क्या क्या महाकाल की जो व्यथाएँ हैं, क्या कथा में जो बातें बताई जाती हैं, वो सब यहाँ पर क्या क्या मिथ हैं, मैंने आपको बताया। अभी महाकाल के मंदिर के पास हम लोग सामने ही खड़े हैं और बस ये लगा करके बस हम लोग अंदर एंटर हो ही रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि महाकाल के दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन है और कैसा क्या है। तो वो तो सब अंदर जाके ही पता चलेगा। तो ये एक छोटा बच्चा भी आ गया था हमारे पास में कि ये मुझे भी लगाना है, तो फिर मैंने इनसे बोल करके इसको भी लगवाया। बहुत प्यारा ही क्यूट लग रहा था। बहुत अपने मम्मी पापा को छोड़ के भाग के आ गया था यहाँ पे हमको लगाता हुआ देखकर। और इसके ऊपर महाकाल का ये टीका बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने प्यार से लगवा रहा था ये लड़का, इतना क्यूट लग रहा था। इसको लगाने के बाद तो मैंने इसकी 2-3 पिक भी निकाली। देखो कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है ये, इसे टीका लगाने का कितना शौक़ है। और बच्चे हों तो रोने लगे, लेकिन ये देखो इसको कितने प्यार से लगाया। इसकी देखिए मैंने फिर 1-2 फ़ोटो भी निकाली, बहुत प्यार से खिंचवाया है इसने, सो क्यूट। सो फिर अब हमें यहाँ पे गजानन महाराज भी देखने के लिए मिल गए हैं। और देखिए आजकल तो दिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर थे तो फिर सबने देख लिए। बस अब हम चल पड़े हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। और जब भी आप महाकाल जी के दर्शन करने जाएँ तो थोड़ी जानकारी तो लेके ही जाएँ, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर आने के बाद आपको जानकारी देने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स तो बनाए हुए हैं कि ये पूछताछ केंद्र है, यहाँ पे ये पूछ लीजिए या जो भी आपको पूछना हो, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी नहीं, आप पूछने तो जाएंगे लेकिन आपको जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। और जवाब जो मिलेगा वो भी मतलब एकदम सही नहीं होगा, मतलब बताएंगे कुछ, होगा कुछ। तो भाई आप जब भी जाएं दर्शन करने के लिए तो जानकारी अच्छे से इकट्ठा करके जाएं, क्योंकि उज्जैन महाकाल की जिसने भी अगर इस यात्रा को किया हो तो आप उससे पूछिए, या फिर आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं उज्जैन महाकाल के बारे में, आप उनको भी देखिए, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं था और हमने चेक भी नहीं किया था। बट ये है कि अब हम भी लेकिन महाकाल की कृपा से सही रास्ते पे हम चल दिए थे, और हमें सब जानकारी ना होने के बावजूद भी हमने अच्छे से सब दर्शन कर लिए थे। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जाने के बाद में आपको एक भस्म आरती जो है वो सुबह 4 बजे होती है। और भस्म आरती के लिए आपको अलग से कुछ टिकट कटवानी होती है, तो वो उसके लिए आपको अलग उसकी प्रोसेस है। तो हम तो रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि हमें तो जाना था, रात में हमारी ट्रेन थी। तो इसलिए फिर हमने नहीं, भस्म आरती के दर्शन नहीं किए हमने, और हमने सिर्फ महाकाल के दर्शन करने के सोचा था। तो बस फिर हम महाकाल के दर्शन के निकल गए थे। और देखिए अब हमें तो नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। वो जो भी हो, यहाँ के जो भी यहाँ के नियम हैं या कुछ है, यहाँ पे अगर आपको पंडित जी वगैरह मिल जाते हैं तो वो तो फिर आपको एक दूसरी ही राय देते हैं। वो फिर मानना नहीं मानना आपकी वो है। लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से पंडितों को भी अलग से सैलरी वगैरह, पैसे वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें आपको अलग से कोई भी पैसे नहीं देने हैं। लेकिन फिर भी अब आप दर्शन करने जाते हैं और पंडित जी लोग आपसे मांगते हैं, तो हम भी धर्म को मानने वाले हैं, तो हम भी वो चीज़ें कर देते हैं, जो कि है तो नहीं नियम में, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ हमें कुछ चीज़ें हो जाएं। जैसे यहाँ पर 1500 रुपये मांगे जा रहे थे कि आपको दर्शन यदि करना है तो 1500 रुपये अगर आपको देते हैं तो आप अंदर से जा कर के दर्शन कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सबके लिए दर्शन एक बराबर होने चाहिए। अब यहाँ का नियम ही बनाया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। ये चीज़ हमें अंदर जब हम बिल्कुल एकदम पास में महाकाल के जब हम दर्शन करने पहुँच गए, जब हमें ये बात पता चली थी, तो फिर हमने तो इतनी भीड़ में हमने तो फिर दूर से ही दर्शन हमें प्राप्त हुए, लेकिन हमें दर्शन प्राप्त हो गए थे। ये एक्सपीरियंस भी हमारा कुछ खास रहा और अंदर का माहौल आया अभी अभी आया। कहाँ है अभी कहाँ है? वो लोग को मैंने आगे भेज दिया ना, नहीं वो मिथिला में वो लोग आ रहे हैं ना, पीछे होंगे। माहौल देख रहे हैं। वो शिव कुंडी भी बनाते हैं, नीचे नीचे का फूल सारे। तो अब हम बाहर आ चुके हैं, हमारे दर्शन तो हो गए थे। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था और ये हम देखिए बाहर आए हैं। इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियों की स्थापना की गई है, बहुत ही अलग और सुंदर नज़ारा था ये, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने पे। और ये देखिए इसके बाद अब हम लोगों को जाना था खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो अब हम खाना खाने के लिए गए हैं और यहाँ पे देखिए कितनी सारी मंदिर शंकर जी की बनी हुई हैं, जो कि बहुत ही अलग ही हैं। और सब जगह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको शंकर जी के मंदिर, शंकर जी शिवलिंग और ये सब ही मिलेंगे। पर ये दर्शन करने से आपका मन में बहुत सुकून और शांति मिलती है। और उज्जैन आप भी जाइए और ये ज़रूर दर्शन करके आइए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उज्जैन में हमारे यहाँ महाकाल बैठे हुए हैं। और सावन के महीने में उज्जैन महाकाल के दर्शन करना तो और भी अच्छा है, भीड़ बहुत हो जाती है यहाँ पर। और ये देखिए हमने कुछ जो सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी वो सब थोड़ा हम देख रहे थे।
हम भी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए क्योंकि हम भी सुबह से घूम रहे थे तो थक गए थे बहुत ज़्यादा सभी बच्चे। फिर भी सब हिम्मत करके चल रहे थे और फिर अब हमने भी जितना हमसे बन सका उतना हमने कर लिया। बहुत सी जगह जितना जो आपके लिए मैं कर पाई वो मैंने किया। और देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से झांकियाँ बनी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, देखते ही बनती हैं क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं। रात के समय तो इतनी लाइटिंग हो गई थी, लोग इतनी फ़ोटो और ये सब खींच रहे थे यहाँ पर क्योंकि लाइटिंग के बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी। और लाइटिंग का भी यहाँ पे अलग ही तरीके से मतलब उस डेकोरेशन किया गया है मूर्तियों के पास में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ तो भाई सब खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आगे तक आप कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चलते जाइए, आपको झांकियाँ ही मिलेंगी देखने के लिए, मूर्तियाँ ही मिलेंगी। और बस सब लोग यहाँ पर इसका बिल्कुल यहाँ पर बैठ कर के देख रहे हैं। और लाइटिंग और यहाँ पे जो लाइटिंग की गई है वो आगे भी आप देखिए कि दूर से देखने पे ही बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए गाड़ी भी चलती है, लेकिन हमें थोड़ा आगे जाके पता चला था, नहीं तो हम मम्मी को भी थोड़ा घुमा देते क्योंकि मम्मी को इतना नहीं चलवाना चाहते थे हम लोग। तो फिर हमने मम्मी को बिठा दिया था और पर आगे जाके हमें पता चला कि वो सीनियर सिटीज़न के लिए गाड़ी है। तो फिर हम बहुत लेट हो रहा था तो हम लोग ने बोला चलो अब फिर चल के होटल में थोड़ा रेस्ट करेंगे। 12 साढ़े 12 की हमारी ट्रेन थी। और ये देखिए आप, इतना सुंदर नज़ारा है ये। और लाइटिंग भी इसमें हो रखी है, ये लाइटिंग बार बार बदलती है, चेंज होती है, तो ये और भी अच्छा लगता है। कभी ग्रीन, ब्लू, रेड, जैसे येलो, ये देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है ये लाइटें। और इसको सामने खड़े होके देखना है तो और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए पूरा पानी का कलर भी बदलता जाता है, तो बहुत सुंदर दिख रहा था ये। आप सामने से देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये लाइटिंग का। और ये तो मैंने पिक निकाली है, फ़ोटो निकाली है, वीडियो निकाली है, बट अगर आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो इसका लुक और भी चेंज होता जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर बना दिया गया है उज्जैन महाकालेश्वर को। बस आप उज्जैन जब भी जाइए थोड़ी जानकारी लेकर के जाइए, है ना। बाकी यहाँ पे और कोई व्यवस्था तो सब सही है, अच्छी है। और मंदिर अभी और बन रहा है तो और भी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएंगी। और अगर आपको शंकर जी के शिवलिंग के जो महाकाल हैं उनके दर्शन यदि पास से करने हो तो उसकी 1500 रुपये टिकट है। और अंदर कैमरे या मोबाइल तो ले जाने मिलते नहीं हैं, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। फिर भी मैं ले गई थी, लेकिन फिर अंदर जाके एक जगह आने के बाद में वहाँ से अलाउड नहीं था तो फिर बंद कर दिया था मैंने भी। और जितना मुझे बनाने मिला मैंने उतना बनाया है। और देखिए इसके बाद हमारे उज्जैन के दर्शन तो हमारे हो गए अच्छे से। आप भी बस ऐसे ही दर्शन करिए और